एनकाउंटर कहीं की पुलिस किसी भी वजह से क्यों ना करे, उसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इतना ही नहीं, एनकाउंटर को सरकारी कत्ल कहा जाता है। जांच में एनकाउंटर को गलत पाए जाने पर कई पुलिसकर्मियों को सजा भी मिल चुकी है, लेकिन एक एनकाउंटर में पुलिस वालों को ऐसी सजा मिली कि फिर कभी पुलिस वालों ने निर्दोषों की तो छोड़िए, बदमाशों, गैंगस्टर्स व माफियाओं तक की एनकाउंटर करने की हिमाकत नहीं की। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को उस घटना के बाद उस क्षेत्र में एनकाउंटर की गोलियों की गूंज तक नहीं सुनाई दी। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष उप्रेती और आप देख रहे हैं जुर्म जाल फसाजों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम वारदात। कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत करते हैं। यह मामला है वर्ष 2009 का, तारीख 3 जुलाई। कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक सामान्य परिवार के होनहार युवा रणवीर की जिंदगी की, जो पुलिसकर्मियों की सनकपन की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। उसके माता पिता ने मेहनत की कमाई से दो पैसा जोड़कर उसकी MBA तक की शिक्षा पूरी कराई, उसे लायक बनाया। MBA करने के बाद माता पिता सोच रहे थे कि अब अपना बेटा बहुत जल्द अच्छी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो जाएगा और अपने पुत्र की करियर की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी कल्पना दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे क्या दूसरों के बच्चों के लिए नहीं कर सकता है। दरअसल रणवीर सिंह MBA करने के बाद रोजगार की तलाश में 2 जुलाई 2009 को देहरादून की एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गाजियाबाद से रवाना हुआ। 3 जुलाई को वह इंटरव्यू में शामिल हुआ। उसका इंटरव्यू अच्छा गया। कंपनी ने अगले ही दिन उसे अच्छी तनख्वाह की नौकरी पेश की। रणवीर ने पेशकश को स्वीकार करते हुए देहरादून में यह सोचकर अपने दोस्त के पास रुक गया कि 4 जुलाई से एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के रूप में जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। नौकरी मिलने की सूचना पाकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। इतने खुश थे कि उन्होंने अपने नज़दीकियों को इस बात की सूचना भी दे दी कि रणवीर को देहरादून में ही अच्छी नौकरी मिल गई। इस बीच नियति ने अपनी चाल बदल दी। 4 जुलाई 2009 को उत्तराखंड देहरादून के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर फ्रंट न्यूज यह छपी कि देहरादून पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पुलिस चौकी इंचार्ज से रिवॉल्वर छीनकर भागने और जंगल में घिर जाने के कारण फायरिंग करने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। यहाँ पर आपको बता दें कि देहरादून पुलिस जिस बदमाश को एनकाउंटर करने का दावा कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह था। इतना ही नहीं, बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराने की खुशी में पुलिस पार्टी ने रणवीर के शव के सामने अट्टहास करते हुए एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। खास बात यह है कि फ्रंट पेज पर सभी अखबारों में वही फोटो छपी थी। इस खबर को सुनते ही रणवीर के माता पिता की खुशी गम में बदल गई। इस खबर को पाने के बाद रणवीर के माता पिता और उनके कुछ करीबी देहरादून पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद रणवीर के बारे में जब मीडिया को यह सूचना मिली कि वह तो होनहार युवक था, 3 जुलाई को इंटरव्यू देने आया था, ये बात मीडिया की जांच पड़ताल में सच साबित हुई तो अगले दिन देहरादून पुलिस के होश उड़ गए। पीड़ित परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, CBI जांच की मांग की। मामले को बिगड़ता देख प्रदेश सरकार ने CBI की जांच बैठाई, लेकिन मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने के बाद CBI जांच को मंजूरी मिली। देहरादून पुलिस की फर्जी एनकाउंटर की रही सही कसर 5 जुलाई 2009 को IPM रिपोर्ट ने पूरी कर दी। PM रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस अपनी मुंह छिपाने लायक भी नहीं रही। PM रिपोर्ट मरने वाले के जिस्म पर 22 गोलियां पुलिस ने मारी थी। उसके शरीर पर 28 जख्म थे। यहाँ पर सवाल यह उठा कि पुलिस ने पहले मृतक का टॉर्चर किया, उसके बाद उसकी हत्या की, यानी यह मामला पुलिस की ओर से जानबूझकर की गई हत्या है। इस बीच CBI ने जांच शुरू कर दी। CBI ने 4 जून 2014 को लोकल अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपनी जांच में सबूतों के साथ CBI ने देहरादून के 18 पुलिसकर्मियों को रणवीर की हत्या का दोषी माना। साथ ही कहा कि हत्या जानबूझकर और प्रायोजित है।
6 जून 2014 को अदालत ने सभी 18 कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उत्तराखंड ही नहीं, देश भर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दोषी पुलिस कर्मियों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 में से 11 को डायरेक्ट हत्या में शामिल न होने के सबूतों के आधार पर सजा से बरी कर दिया। वहीं 7 लोगों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में दावा किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले में निचली अदालत का फैसला सही है। सभी 18 दोषी पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। रणवीर सिंह के पिता का भी कहना था कि उनके बेटे की हत्या पुलिस की वर्दी पर कलंक है, इसलिए 18 पुलिस कर्मियों को सजा न मिलना उनके साथ अन्याय होगा। फिलहाल 2009 के इस एनकाउंटर का नतीजा यह निकला कि उत्तराखंड में उसके बाद से 2024 मध्य तक कोई एनकाउंटर वहां की पुलिस करने का साहस अभी तक नहीं जुटा पाई। वारदात के इस एपिसोड से हम आपसे विदा लेते हैं। जुर्म फसाद से जुड़ी नई कहानी, नई घटना के साथ मिलेंगे शनिवार को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।